आज सुबह अखबार के अंदर भी आया है कि वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। सिंध से मुताल्लिक जो पीएसडीपी के अंदर सालाना जो तरक्याती मंसूबे हैं जो वो शामिल किए गए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अगर वो एनईसी मीटिंग का इंतज़ार कर लेते जो कि कल होगी, तो शायद उनको तमाम सवालों के जवाब मिल जाते। लेकिन शायद वो इस सवाल के जवाब में इंटरेस्टेड नहीं, कुछ सियासी एक बयान देना चाहते थे। खैर, ये उनका इस्तेहकाक है, उन्होंने किया। लेकिन कौम को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया जाए और ख़ास तौर पर सिंध के अवाम को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया जाए, इसलिए मैं आज एक मुख्तसर सी सिर्फ बात करूँगा। बाकी तफसीली बात जो है एनईसी मीटिंग की बात कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी जब से ये हुकूमत आई है तो सिंध के साथ तासुब किया जा रहा है और बहुत कम उनके मंसूबे जमा किए जा रहे हैं। सिंध के अवाम के ऊपर जो है वो तरक्याती अखराजात नहीं किए जा रहे और दूसरे सूबों में ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो आखिरी 3 साल थे हमारी हुकूमत आने से पहले, आप उसमें एलोकेशंस देख लें जो सिंध के अंदर वफाकी मंसूबों के लिए पैसे रखे गए, पैसे मुख्तस किए गए, वो आप अमाउंट उठा के देख लें। और आप पिछले साल, ये साल जो अभी जारी है और जो अगला साल जिसका भी ये पीएसडीपी बनाया गया है, जो हम कल डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसको आप जोड़ लें तो जो हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं उसके अंदर उन 3 सालों से कम कोई 32% ज़्यादा रकम रखी गई है। मैं दोबारा दोहरा दूं, ज़्यादा रकम रखी गई है। 2020-21-22 का जो पीएसडीपी कल एनईसी के सामने रखा जाएगा और इंशाल्लाह उसकी मंजूरी होगी, उसमें के लिए जो सिंध के अंदर मंसूबे होने हैं, उनकी जो रकम रखी गई है वो रिकॉर्ड रकम है। वो पाकिस्तान के किसी भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अंदर सिंध के सूबे के लिए इतने मंसूबे नहीं रखे गए। शायद वज़ीर आला इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत के अंदर तफरीक नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं। और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। जो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्ज़रलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, उससे दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई। लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। सिंध के अवाम जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, चाहे वो शहरी हो या देही अवाम हो। बाकी पाकिस्तान वालों को शायद अंदाज़ा ना हो कि इस वक्त सिंध के कितने बुरे हालात हैं, आप एक तरक्याती पहलू से। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर एक नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों को भी कवर किया गया। और टोटल अजला जो इन 2 पैकेज में कवर होते हैं वो तकरीबन 18 अजला जो हैं वो कवर होते हैं। और इसमें जो वफाक की सरमायाकारी, जो वफाक अपने पीएसडीपी से और वफाक जो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के ज़रिए जो मंसूबे करवा रही है वो मिलाकर, और उसके अलावा जो बाकी वफाकी इदारे हैं जो अपने बजट से ये अखराजात कर रहे हैं, वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्फ की जाएगी। सिंध के अंदर कभी किसी वफाकी हुकूमत ने तारीख में इतना पैसा नहीं खर्च किया। आप पूछेंगे कि ये पैसा अगले साल जो मैं कह रहा हूँ तारीखी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मैं कुछ आपको बड़े बड़े जो हैं मंसूबे उनका जिक्र कर दूँ आपके साथ। K4 का मंसूबा है जो रुका हुआ है, साल हर साल सिंध हुकूमत बनाने की कोशिश करती थी, अब हमने जिम्मेदारी ली है। उसके ऊपर पैसे हैं। जो कराची के अंदर महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर नालों के ऊपर जो काम इस साल भी अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगले साल उसको मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे। ग्रीन लाइन पहला जो मॉडर्न मंसूबा है ट्रांसपोर्ट का, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल मुकम्मल होने जा रहा है। सितंबर तक वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मुकम्मल करने के लिए अखराजात हैं वो रखे गए हैं इसमें। 6.5 अरब रुपए से ज़्यादा सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, जो शुमाली सिंध को बिजली फराम करती है, उसके लिए मंसूबे रखे गए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो जनूबी सिंध के अंदर जो है वो सूबों अजला को बिजली सप्लाई करती है कराची के अलावा, उनके लिए 5 अरब से ज़्यादा रुपए रखे गए। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए 8 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। रेनी केनाल के लिए पैसा है, नई गाज केनाल के लिए पैसा है, छोटे डैम्स जो हैं पानी के उनके लिए पैसा है, और कई और ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए पैसा रखा गया है। जो आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ तो मैं पढ़ के मैं दंग ही रह गया कि ये तो ऐसा टॉपिक है, वो ना छेड़ते तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता था। उन्होंने खुसूसी तौर पे मोटरवेज का जिक्र किया और एनएचए के मंसूबों का जिक्र किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है
मोटरवेज के लिए सिंध के अंदर क्या कर रही है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंध की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने क्या किया है। पहले तो सबसे पहले जब हम आए तो उस वक़्त मुल्तान सखर मोटरवे का मंसूबा पिछली हुकूमत शुरू कर चुकी थी और उस पर काम शुरू हो चुका था। उस मंसूबे को आकर मुकम्मल हमने किया और 98 अरब रुपया मुल्तान सखर का इस हुकूमत ने आके अदा किया उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, ताकि सिंध के अंदर पहला असली जो जिसको हकीकी माने में मोटरवे कहा जा सकता है वो मंसूबा किया जाए। सखर हैदराबाद जो है वो उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड से मंजूरी हो गई, CDWP से मंजूरी हो गई, पिछले हफ्ते एक्नेक से मंजूरी हो गई, वो बिडिंग के लिए जा रहा है। इंशाल्लाह ताला उसकी बिडिंग मुकम्मल होगी जल्द, और उसके बाद ये हैदराबाद सखर का तकरीबन 200 अरब रुपए का मंसूबा जो है, और जिस मंसूबे को पूरा करने के लिए वफाक जो है वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो अपनी वायबिलिटी गैप फंड से डालेगी ताकि उस मंसूबे को किया जा सके, वो बनाया जाएगा। तो अगर मैं ये दोनों मंसूबे उठा लूं, 98 अरब रुपए वो 200 अरब रुपए से कुछ ज्यादा, तो 300 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहली दफा वफाक में हुकूमत बना रही है, जिसकी सिंध में हुकूमत नहीं है, 300 अरब रुपए इन मोटरवेज के ऊपर काम कर रही है जो सिंध की तारीख की पहली मोटरवेज है। अब मैं आपसे पूछता हूं वजीर आला साहब, 6 दफा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, 4 मरतबा वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा जब इक़्तिदार मिला उसको निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, मैं सिंध के अवाम को यह बताना चाहता हूं, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? सिफर, 1 रुपया नहीं आज तक खर्च किया ये मोटरवेज बनाने के ऊपर। ये हुकूमत जो है, ये पार्टी मोटरवे के ऊपर, हम NHA के प्रोजेक्ट के ऊपर हमसे सवाल पूछ रही है। तो मैं आखिर में सिर्फ ये सिंध के अवाम को ये मुतमईन करना चाहता हूँ, इमरान खान किसी एक खित्ते के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। वो तासुब की सियासत नहीं करते, वो हर हिस्से को देखते हैं। इसीलिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 इतने बड़े तरक्याती पैकेजेस आके दिए। सखर में खड़े होकर उन्होंने तकरीर में कहा था 1 महीने के अंदर आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आएगा, और आपने देखा कि इससे 1-2 हफ्ते पहले जो है मैं मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर गया हुआ था, और वही मंसूबे जिनका वज़ीर आज़म के पैकेज में ऐलान हुआ था उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही थी या उनकी इनॉग्रेशन हो रही थी, जैसे नादरा के सेंटर की हुई है। इसी तरीके से आगे मजीद और तेजी से काम चलेगा, और ये बड़ी मुश्किलात हमारे लिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सिंध के अवाम के लिए कोई काम ना हो सके। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए काम होगा। ये क्यों परेशान है, तासुब की बात कर रहे हैं, पिछले आपने 2 हफ्ते से देखा होगा, ये जब से मेरे ख्याल में हुआ ही है, जब से PDM तबाह हुई है ना, वो PDM तबाह होने के बाद से तो वो जो उनका ख्वाब थे कि वज़ीर आज़म बनेंगे, ये पता नहीं क्या होगा, इनको क्या मिलने वाला था, वो चकनाचूर हो गए। तो उन्होंने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, इस्लामाबाद का छोड़ना छोड़ दिया है। वो पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। सिंध के अवाम जो है ये सुन सुन के 50 साल से बेजार हो चुके हैं। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साजिशों की सियासत नहीं करते, वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। सिंध के साथ किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ी सलूक, कोई तासुब नहीं बरता जा रहा। हमने पैसा सिंध की आवाम के लिए रखा है, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं रखा।